हेलो पीपल एंड वेलकम बैक। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री विच इज़ द 9th चैप्टर। अब इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है जिसके अंदर 15 क्वेश्चंस हैं। इसको हम दो पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, तकरीबन 7 से 8 क्वेश्चंस आज करेंगे और देन नेक्स्ट सेशन में दूसरा वाला जो बचा हुआ पार्ट रहेगा वो करेंगे। ओके, ऑल्सो ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करने के लिए आपको नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री जो है वो आना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग ने वो नहीं सीखा है अब तक तो वो वीडियोस जाकर पहले देख लीजिए और उसके बाद फिर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री सीखने आइए। एनी विच वेज मैं आप लोग को थोड़ा सा तो हिंट दे दूंगा, मतलब आई जस्ट गिव यू अ जिस्ट ऑफ व्हाट्स गोना हैपन ओवर हियर। तो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। अब इसके अंदर ना वो जो इक्वेशंस वगैरह होते हैं जो लास्ट चैप्टर में हम लोग ने किए थे, जो सॉल्व करना, वो सब कुछ भी नहीं होगा। इसमें बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे, साइन कॉस टैन, एंड जो स्टैंडर्ड एंगल का टेबल है वही यूज़ होने वाला है। उसके बेसिस पर हम कुछ सम सॉल्व करेंगे, दैट्स द आइडिया। ओके, तो पहले तो मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पर ना ऐसा हुआ करता था कि एक ट्रायंगल था और इस ट्रायंगल के अंदर हमने 3 साइड्स को स्पेशल नाम दिया था। लेट्स नेम दिस ट्रायंगल एज ट्रायंगल ABC एंड ये एंगल 90 डिग्री था। तो ये जो साइड था ना, अच्छा ये जो एंगल है इसको हम लोग ने थीटा बोल दिया था, दिस एंगल वॉज थीटा। एंड थीटा के अपोजिट जो साइड था उसको हम लोग ने नाम अपोजिट कह दिया था और थीटा के साइड में जो था उसे हम लोग ने एडजेसेंट कहा था। ठीक है, सो दैट्स दिस एडजेसेंट। एंड राइट एंगल के सामने जो होता है उसे हम एनी विच वेज हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, अब इन साइड्स के जो रेशियोज होंगे उनको हम लोग ने कुछ डिफाइन किया था, जिसमें से 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो द फर्स्ट वन इज साइन थीटा वॉज डिफाइंड एज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। द नेक्स्ट वन इज cos theta which was defined as adjacent upon hypotenuse, and the last one was tan theta which was defined as opposite upon adjacent। ठीक है, ये इतना आना इंपॉर्टेंट है। अगर ये पता है ना कि साइन कॉस और टैन को कैसे डिफाइन किया है एंड जो स्टैंडर्ड एंगल का टेबल है जो मैं बनाने वाला हूँ, इतना आएगा तो आप लोग ये चैप्टर अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, बस वो विजुअलाइज होना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, स्टैंडर्ड एंगल्स में क्या क्या था हमारे पास था साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा, और इसके लिए एंगल्स थे। एक था 0 डिग्री, द नेक्स्ट वन इज 30 डिग्री, द नेक्स्ट वन बीइंग 45 डिग्री, नेक्स्ट वन इज 60 डिग्री एंड लास्टली हमारे पास 90 डिग्री के लिए भी ये चीज़ डिफाइन थी। ओके, लेट अस जस्ट राइट दी वैल्यूज। आप लोगों को मैंने बताया था कि सिर्फ फर्स्ट वाला रो याद रखना है, बाकी सब ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। साइन 0 इज 0, साइन 30 इज 1/2, साइन 45 इज 1/√2, साइन 60 इज √3/2 एंड साइन 90 इज 1। नेक्स्ट वाला रो जो है कॉस वाला वो एक्जैक्टली उल्टा लिखना है। तो 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। एंड टैन वाले के लिए हमें इन दोनों को डिवाइड करना है। सो दिस बिकम्स 0, दिस बिकम्स 1/√3, 1√3 एंड दिस इज या तो नॉट डिफाइंड या तो इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये टेबल एंड ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ जाएंगे, चैप्टर बहुत आराम से आ जाएगा। ठीक है, लेट अस एक्चुअली ट्राई टू लुक एट द क्वेश्चंस एंड डू दिस। तो आई एम ऑन पेज नंबर 141 ऑफ द टेक्स्ट बुक, दैट इज एक्सरसाइज 9.1। टिल द टाइम आई इरेज दिस थिंग, जस्ट क्विकली गो थ्रू द क्वेश्चन। Okay, so what does the question say? It says a circus artist is climbing a 20-meter rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. And side में उसका हमें डायग्राम भी दे दिया है। Let us try to do this. दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस वन इज सी। ये 90 डिग्री दिया है, ये हमें 30 डिग्री दिया है उसने, एंड ये मुझे 20 मीटर दिया हुआ है। ओके, नाउ इट सेज फाइंड द हाइट ऑफ द पोल।
इसका मतलब ये जो चीज़ है ना, ये मुझे फाइंड करना है। हो क्या रहा है यहाँ पर हो ये रहा है कि ये ए बी जो है, ये ए बी एक पोल है जिससे एक रोप टाइट है और एक बंदा इसके ऊपर ऐसे चलते 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 जाने वाला है ऊपर, ठीक है। एंड आई नीड टू फिगर आउट द हाइट ऑफ दिस थिंग। अब हमें इस ट्रायंगल को देखना है एंड आइडेंटिफाई करना है कि ये जो एंगल थीटा है ना, ये एंगल 30 डिग्री जो हमें दिया है, इसके रिस्पेक्ट में क्या दिया है और क्या पूछा है। तो इसके रिस्पेक्ट में हाइपोटेनियस दिया है एंड अपोजिट पूछा है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो अपोजिट एंड हाइपोटेनियस से डील करती है? सो इट इज साइन थीटा। तो आई राइट साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। So I'll write sine of the angle theta is given to me as 30 degree is equal to opposite is h and the hypotenuse of this triangle is 20 meter, ठीक है। ओके, साइन 30 का वैल्यू हमें पता है, इट इज 1/2 इज इक्वल टू h/20। ये 20 को उठा के यहाँ भेज दो, सो इट वुड बी 20/2 इज इक्वल टू h। इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा 2 times 1 and 2 times 10, देयरफॉर द हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर, ठीक है। इजी, वेरी इजी, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। द नेक्स्ट क्वेश्चन रीड्स अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पर, अजीब सी कुछ चीज़ हो रही है। नहीं, अजीब नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा ईजी है। बस जब मैं डायग्राम बनाऊंगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। एक ट्री है, ठीक है, और आंधी तूफान जो है ना, वो आने की वजह से ये ट्री जो है वो टूट गई। एंड इसका जो ये वाला पार्ट है ना, जो पार्ट टूट गया, वह ऐसा यहाँ पर ऐसा टूट के आके ऐसा गिर के यहाँ पर लग गया ऐसा। एंड दिस इज द ग्राउंड लेवल, ठीक है। सो अगर आप देखना चाह रहे हो तो देखो ये है वो ट्री जो पहले ऐसी दिस वॉज द ट्री जो यहाँ से टूट के ऐसे आके गिर गई। दैट्स व्हाट इट सेज। एंड इट सेज so that the top of the tree touches the ground making an angle of 30 degree। मतलब ये जो एंगल यहाँ पर बन रहा है, ये एंगल 30 डिग्री है। हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर ये एकदम स्ट्रेट होगी ट्री 90 डिग्री, ओके। ऑल्सो इट सेज द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर इट टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। यानी ये जो डिस्टेंस है मुझे 8 मीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है। एंड नाउ द क्वेश्चन सेज फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। मतलब ये जो ट्री जितनी भी थी पहले टूटने से पहले, उस चीज का हाइट हमें फाइंड करना है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अच्छा देखो इधर, यहां पर मुझे एक चीज समझ आ रही है कि एक मिनट, ये जो पार्ट है ट्री का, यही पार्ट ऐसे टूट के यहां पर लगा हुआ है। तो इसको अगर मैं ब्रेक करूं तब भी चल जाएगा। इस पार्ट को मैं नाम ए दे देता हूं, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी एंड दिस पॉइंट इज डी। ये जो ए बी पॉइंट पार्ट है ना, ए बी डिस्टेंस जितना भी होगा, मुझे नहीं पता कितना है, वही चीज टूट के यहां पर आई है, विच मीन्स ए बी एंड बी डी आर द सेम थिंग्स। ए बी ही टूट कर यहां पर आ गया, तो इट्स द सेम थिंग। तो बेसिकली मुझे इस ट्राइंगल के अंदर ये बी सी का लेंथ फाइंड करना पड़ेगा एंड ये बी डी का लेंथ फाइंड करना पड़ेगा, ताकि मैं टोटल हाइट ऑफ द ट्री बी सी प्लस ए बी बोल दूं वैसे, ठीक है। सो दिस थिंग इज unknown, this thing is also unknown, and we basically need to figure out the total height of the tree, which is this thing। ये एक्चुअली हमें फाइंड करना है। अच्छा, इस ट्राइंगल के अंदर एंगल दिया है, एंगल के रिस्पेक्ट में एडजेसेंट दिया है, एंड ऑपोजिट और हाइपोटेनियस से दोनों चीजें पूछ रहा है। मैं पहले कोशिश करूंगा कि ऑपोजिट फाइंड कर लेते हैं। तो हमने कहा था वी डिफाइंड tan थीटा टू बी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ये हमने ऐसे डिफाइन किया था tan थीटा को। अब यहां पर द एंगल थीटा इज 30 डिग्री, सो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट। द अपोजिट ऑफ दिस थिंग इज BC, so let BC। द एडजेसेंट इज 8, so let 8। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इज इक्वल टू BC अपॉन 8। इस 8 को उधर भेज दो तो BC का वैल्यू जो है वो 8/√3
√3 मीटर मिल जाएगा हमें। BC मिल गया, ये जो चाहिए था हमें ये पार्ट अभी अभी मिल गया। द नेक्स्ट पार्ट इज मुझे ये BD फाइंड करना है। अब ये BD फाइंड करने के लिए या तो मैं इस साइड का यूज करके अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस कर लूं, साइन थीटा यूज कर लूं, या तो मैं इस साइड का यूज करके एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस कॉस थीटा यूज करके वो साइड फाइंड कर लूं। आई हैव बोथ द ऑप्शंस। मैं तुम लोग को बोला कि हमेशा ही प्रेफर करना कि ये जो दिया हुआ है ना उसको यूज करो। क्यों? मैं देखो साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस कर सकते हैं, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा होता है, ये भी कर सकते हैं। मैं एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस ही करूंगा, क्योंकि मान लेते हैं कि हम लोग ने ये जो BC है ये फाइंड करने में गलती कर दी, तो अगर यहां पर गलती कर ली तो यही वाली गलती से ये वाला फाइंड करेंगे तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सम में जो एक गलती थी वही गलती आगे कैरी फॉरवर्ड होने की वजह से पूरा ही सम आगे भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इट इज बेटर टू यूज वॉट एवर इज गिवन टू यू। ठीक है, तो नाउ आई विल बी यूजिंग कॉस थीटा। सो ऐसे कॉस थीटा इज डिफाइंड एज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। ओके, सो दिस वुड बी कॉस ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू एडजेसेंट कितना है 8 है, हाइपोटेनस क्या है BD है, सो आई विल जस्ट राइट BD ओवर हियर। कॉस 30 का वैल्यू हमें पता है, इट इज √3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 8 अपॉन BD। ठीक है, आई एम जस्ट सेंडिंग दिस BD ओवर हियर एंड 2 ओवर हियर एंड √3 ओवर देयर, बस शिफ्ट कर रहा हूं चीजें मैं। सो BD का जो वैल्यू है वो 8 इंटू 2 अपॉन √3 बनेगा, दैट मेनी मीटर्स, विच इज 16 अपॉन √3 मीटर। अब मुझे बोलना पड़ेगा कि अच्छा जो हाइट ऑफ द ट्री है वो होगा BC प्लस AB। जिसमें से BC का वैल्यू मुझे पता है, BC का वैल्यू है 8 अपॉन √3, लेकिन ये AB का वैल्यू नहीं पता। बट मैंने बोला था तुम लोग को शुरू में कि AB जो है वही BD के बराबर है, ये AB इस BD के बराबर है। ठीक है, तो rather than using AB I'll be using this thing which is 8 2s are 16, so plus 16 upon √3. Now these are like fractions, like fraction है तो डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। so 8 plus 16 is 24 upon √3। ये आंसर ऐसे नहीं रखना है बिकॉज डिनोमिनेटर में क्या है, रूट है, और रूट दिखा तो हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। सो इसको √3 से मल्टीप्लाई एंड √3 से डिवाइड करना है। दिस बिकम्स 24 √3 अपॉन 3। सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 1s are 3 8s are, so hence the height of the tree is 8 √3 मीटर। दैट्स इट, अंडरस्टूड। बहुत ही इजी, ट्राइंगल का यूज किया और हाइट ऑफ द ट्री फाइंड कर लिया हम लोग ने। चलो, जब तक मैं बोर्ड क्लियर कर रहा हूं आप लोग थर्ड वाला क्वेश्चन पढ़ो। Okay, so the third question is, a contractor plans to install 2 slides for the children to play in the park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कहानी छोड़ दो कि ग्राउंड है, कॉन्ट्रैक्टर है, बच्चे हैं, सब छोड़ दो। 2 तरीके के स्लाइड्स बनाए जा रहे हैं, इस चीज़ को दिमाग में रखो तुम लोग। ठीक है, अच्छा ये जो 2 स्लाइड्स है ना,
उसमें से एक है बड़ा स्लाइड, बड़े बच्चों के लिए, ये मैंने बड़ा पहले बना दिया है। इस बड़े स्लाइड के बारे में वो ये बोलना चाह रहे हैं कि इसका जो हाइट है वो 3 मीटर है और ये जो इंक्लिनेशन है ये 60 डिग्री है। एंड देन है हमारे पास एक छोटा स्लाइड छोटे बच्चों के लिए, I'll just छोटा स्लाइड इस फॉर छोटे बच्चे 30 डिग्री एंड इसका हाइट है 1.5 मीटर। इन बोथ द केसेस वो मुझे बोल रहा है कि स्लाइड का लेंथ बताओ। ये तुम लोग को समझ रहा है, यहां पर जो टॉप है स्लाइड का, जो टॉप है वो 3 मीटर ऊपर है। अब यहां तक कैसे पहुंच रहे हैं वो सब छोड़ो, कहानी कितना है, इट इज डबल, या सो वन नहीं, ऐसा उसका कोई खासा लेना देना नहीं है। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि ये डबल हो गया इसीलिए वो डबल हुआ, कुड बी एनीथिंग, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ मच दिस डिस्टेंस इज, वो सारी चीज़ों पर भी डिपेंड करता है। वो हम फिलहाल इग्नोर कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। वो हमसे एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन करवाना चाह रहा है, दैट्स इट। ठीक है, हो क्या रहा है कि ये जो स्लाइड का टॉप पार्ट है ये 3 मीटर ऊपर है एंड ये एंगल 60 डिग्री है, इतना मुझे पता है। और मुझे ये फाइंड करना है कि स्लाइड का लेंथ कितना है। सेम चीज़ यहाँ पर, ये जो स्लाइड है इसका टॉप पार्ट 1.5 मीटर है ऊपर एंड इसका जो एंगल है 30 डिग्री है। अब वो मुझसे चाह रहा है कि ये मैं चीज़ फाइंड करूँ। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं फिलहाल कैपिटल L नाम दे देता हूँ और इसको मैं स्मॉल l नाम देता हूँ। ये 2 चीज़ हमें फाइंड करनी है। अच्छा, इस ट्रायंगल को नाम दे दें पहले, कुछ क्या नाम देना है इस ट्रायंगल को, ABC, और इस ट्रायंगल का नाम PQR। तुम लोग क घ भी नाम दे सकते हो। ठीक है, और भी जो लैंग्वेज आती है तुम लोग को वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंगल हाँ, सबसे पहले एंगल देखना है, फिर एंगल के रिस्पेक्ट में क्या दिया है हमें, अपोजिट दिया है, और क्या फाइंड करना है हमें, हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो अपोजिट और हाइपोटेनस से डील करती है, सो इट इज साइन थीटा। ठीक है, तो आई विल राइट साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। नाउ आई विल बी राइटिंग साइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू द अपोजिट इज गिवन टू मी एज 3 मीटर एंड द हाइपोटेनस इज L। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 इज इक्वल टू 3/L। इस L को उठा के यहाँ भेज दो, इसको ऊपर उसको नीचे, सो दिस बिकम्स L इज इक्वल टू 3 × 2/√3। अब ना मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो 3 है ना ये एक्चुअली √3 × √3 है, क्योंकि √3 × √3 3 होता है, √2 × √2 2 होता है। तो मैं अगर ये मैं बोल रहा हूँ कि ये 2 √3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक √3 को डिनोमिनेटर से और एक √3 को न्यूमरेटर से कैंसिल कर दिया, तो एक √3 बचा मेरे पास। ओके, हेंस द लेंथ ऑफ द बिगर स्लाइड इज 2 √3 मीटर। यू कैन लीव द आंसर लाइक दिस। जिसको थोड़ा सा ऐसा मन कर रहा है कि आगे एक और स्टेप कर लें तो √3 का वैल्यू 1.732 लिखो और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो एक डेसिमल वैल्यू भी तुमको मिल जाएगा। ये हो गया पहले वाले इसके लिए बिग स्लाइड। ठीक है, लेट अस मूव अहेड टू द स्मॉलर स्लाइड नाउ। अच्छा, तो उसके लिए वील हैव टू डू इन ट्रायंगल PQR। अच्छा, इसके अंदर भी मुझे क्या दिया है, एंगल दिया है, अपोजिट दिया है और वो मुझसे हाइपोटेनस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो आई विल बी यूजिंग द सेम रेशियो विच इज साइन थीटा विच इज सपोज टू बी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अच्छा, दिस वुड बी साइन ऑफ 60 डिग्री, अपोजिट इसका कितना है 1.5 and the hypotenuse is small l. So no, this is sin 30, right? Sorry, my bad. Sin 30. Sin 30 का वैल्यू हमारे पास 1/2 है इज इक्वल टू 1.5/L। इस L को यहाँ भेज दो, इस 2 को वहाँ भेज दो, सो L इज इक्वल टू 1.5 × 2। सो L का वैल्यू हमें मिलेगा 3 मीटर, दैट्स इट। ये छोटे वाले स्लाइड का भी हमें लेंथ मिल गया एंड बड़े वाले स्लाइड का तो हमें पहले ही मिल गया था। कोई ये नहीं बोलना कि ये छोटा क्यों है वो बड़ा क्यों है, ये छोटा नहीं है, ये 2 × 1.7 होता है। ठीक है, तो इट वुड बी अ बिगर थिंग। आप लोग को चाहिए तो आप लोग करके देख लेना, फाइन। ओके, इजी राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो फटाफट।
What does the fourth question say? It says the angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. ठीक है, this is the fourth question. Let us draw this. अच्छा, ये जो चैप्टर है ना, इसका कोई भी सम तुम लोग बिना ड्रॉ किए करने का तो सोचना ही मत, नहीं विजुअलाइज ही नहीं हो पाएगा. ठीक है, इट इज़ ऑलवेज कंपल्सरी टू ड्रॉ द डायग्राम्स. ओके, एंड हमेशा ऑब्वियसली एक ट्राइंगल ही बनने वाला है, तुमको सिर्फ सोचने आना चाहिए. क्या बोल रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड. मतलब एक टावर है कहीं, तो यहाँ पर बना देते हम एक टावर. ठीक है, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब यहाँ पे ज़मीन है, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ. ठीक है, यहाँ से टावर के टॉप का मैं एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहा हूँ, एंड दैट एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री एंड दिस पॉइंट इज ऑल्सो 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. ऑब्वियसली नॉट अ लीनिंग टावर ऑफ पीसा, सो 90 डिग्री रखना पड़ेगा हमें. ठीक है, क्या पूछ रहा है हमें वो? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. वेरी इजी. तुम समझ पाए हो क्वेश्चन कि एक टावर है, एक पॉइंट है, पॉइंट टावर की फुट से 30 मीटर दूर है, पॉइंट से टावर के टॉप पे देखने का एंगल 30 डिग्री है. हाइट ऑफ द टावर पता करना है हमें. दिस कुड बी डन इन अ जिफी. हाउ? वी हैव टू नो विच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टू यूज. इसको जब मैं देख रहा हूँ ये 30 डिग्री है, इसके रिस्पेक्ट में मुझे क्या दिया है? एडजेसेंट दिया है. एंड इसके रिस्पेक्ट में मुझे क्या पूछा है? अपोजिट पूछा है. यहाँ पर नेमिंग वेमिंग भी कुछ खास करने की जरूरत है नहीं, हम लोग सीधा सीधा बोल देंगे कि tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. नाउ tan ऑफ 30 डिग्री वुड बी अपोजिट. लेट अस नेम दिस थिंग एज h, जो हमें फाइंड करना है. ठीक है, सो दिस वुड बी h अपॉन द एडजेसेंट विच इज 30. tan 30 का वैल्यू होता है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन 30. अब मैं क्या करूंगा, ये जो 30 है ना, इसको उठा के ऊपर भेज दूंगा, तो h यहीं पर रह जाएगा. सो h वुड बी 30 अपॉन √3. दिस इज एक्चुअली 3 इंटू 10 अपॉन √3. एंड सेम लॉजिक पहले वाला कि अगर ये √3 है तो इसको मैं √3 इंटू √3 मान सकता हूं, तो एक कैंसिल कर दो ऐसे ही, तो h का वैल्यू मुझे मिल जाएगा 10√3 मीटर. अगेन 1.732 लिखो तो 17.32 बन जाएगा. दैट मेनी मीटर्स, दैट्स इट. फाइन, मैं इसको यहीं पर छोड़ना प्रेफर करूंगा. 10√3 मीटर, दैट्स योर फाइनल आंसर. हाइट ऑफ द टावर मिल गया हमें. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. Question number 5. क्या हो रहा है यहाँ पर? एक काइट है, ये काइट है, इसको अटैच कर लिया ज़मीन पर, एक पॉइंट पर अटैच कर लिया इसको, और विद द ग्राउंड ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है. ठीक है, आगे हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पर मुझे बोल रहा है कि अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड. यानी ये काइट का जो हाइट है ना ग्राउंड से ऊपर, ये भी हमें दिया है 60 मीटर. हमें फाइंड क्या करना है? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. मतलब ये जो काइट यहां से यहां तक जिस स्ट्रिंग से अटैच्ड है, उस स्ट्रिंग का लेंथ हमें फाइंड करना है. अच्छा, तुम लोग मुझे बताओ, उसमें लिखा है देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग. व्हाट डू यू मीन बाय स्लैक? स्लैक मतलब ऐसा कुछ ऐसा हल्का फुल्का या किंक, ये सब नहीं होना चाहिए, एकदम टाइटली अटैच स्ट्रिंग है वो. अच्छा, सोच के बताओ. एंगल है, यस एंगल है. एंगल के रिस्पेक्ट में क्या दिया है हमें? अपोजिट दिया है. एंगल के रिस्पेक्ट में पूछा क्या है? हाइपोटेनस. कौन सी चीज़ें जो अपोजिट और हाइपोटेनस से डील करती है? साइन थीटा. वेरी गुड. सो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस. ठीक है. अच्छा, साइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू द अपोजिट इज 60 अपॉन द हाइपोटेनस इज L.
साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 इज इक्वल टू 60/L। सॉल्व करते हैं इस चीज़ को, L को ऊपर, इसको ऊपर और उसको इधर नीचे। सो L इज इक्वल टू 60 इंटू 2/√3। फेयर इनफ। नाउ यू हैव टू ऑप्शन। जैसे यहाँ पर ना मैंने डायरेक्टली कैंसिल कर लिया था क्योंकि मुझे 3 दिख रहा था। एक्चुअली मुझे यहाँ पर भी 3 दिख रहा है, लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए मैं इसको रैशनलाइज कर देता हूँ, √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। वरना हम इसको 3 इंटू 20 भी लिख सकते थे और कैंसिल भी कर सकते थे, नॉट अ बिग डील, ठीक है। सो दिस बिकम्स 60 इंटू 2 इज 120/√3 इंटू √3 इज 3 और एक ऊपर वाला √3 ऐसे ही रहेगा। 3 1s are 3 4s are, hence the length of the string is 40√3 meters. That's your final answer. समझ गए। अब आप लोग सोचे हुए कि यार ये क्या बात होगी, ये इतने आसान कैसे हो सकते हैं सम। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो है ना सम्स, ये एक बार करना खुद से और टेक्स्ट बुक उठा के जो है वो फेंक देना, कोई काम की नहीं है टेक्स्ट बुक। दिस इज नॉट गोना हेल्प यू, येस आई एम टेलिंग यू। मैं तुम लोग को टेक्स्ट बुक इसीलिए करा रहा हूँ बिकॉज स्कूल में कराएंगे, फिर तुम लोग बोलोगे कुछ पढ़ाया नहीं, टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ाया ऐसा, इसीलिए टेक्स्ट बुक पढ़ा रहे। ये टेक्स्ट बुक से कुछ भी नहीं होने वाला पढ़ के, ठीक है। यू हैव टू फॉलो सम अदर बुक ऑब्वियसली, ठीक है। द प्रेफर्ड बुक्स ऑब्वियसली NCERT एग्जाम्पलर है, वो कर सकते हैं हम लोग, या फिर RD शर्मा कर सकते हैं। ओके, वेरी इनफेमस RD शर्मा, ठीक है। हाँ, लेकिन इस बुक से पढ़ के कुछ भी नहीं होने वाला, ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है ये सब, ठीक है। दिमाग भी नहीं खुलेगा तुम लोग का। तुम लोग सोच रहे हो कि भाई क्या बार बार वही सेम सम, उससे अच्छा तो पिछले ही चैप्टर में पूछ लेते, है ना, वैसा। कोई बात नहीं, चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो। 1-2 क्वेश्चन ठीक है, 1-2 क्वेश्चन अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन 1-2 से ज़्यादा नहीं अच्छा मिलने वाला कुछ भी यहाँ पर, ठीक है। चलो पढ़ो 6 वाला क्वेश्चन पढ़ो फटाफट। एक्चुअली बहुत टाइम पहले की बात है कि जो ट्रिगो है ना चैप्टर, वो जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है कि 9th स्टैंडर्ड में हुआ करता था। मतलब 9th स्टैंडर्ड में स्टार्ट होता था ट्रिगो, एंड देन फिर 10th में भी होता था वैसा। जब मैं 10th में था तब, 9-10th में, अब से 10 साल पहले की बात है। क्या रैशनलाइज हो गया? क्या चीज़? टेक्स्ट बुक रैशनलाइज हो गया? अच्छा, क्यों? उसके डिनोमिनेटर में रूट था। हाँ, काफ़ी ही ज़्यादा इजी कर लिया। जैसे लास्ट ईयर का वो जो चैप्टर था ना, एक हेरॉन्स फॉर्मूला, वो चैप्टर में 6 सम्स थे सिर्फ, है ना, 5 या 6 ही सम्स थे। नहीं, वो हेरॉन्स फॉर्मूला एक्चुअली काम आता है। हाँ, नहीं हेल्प नहीं होता सिलेबस छोटा करने से, बिल्कुल भी हेल्प नहीं होता। एग्जैक्टली, ठीक है। एग्जाम्पलर पढ़ लेना। एग्जाम्पलर इज़ वन ऑफ द बेस्ट टू फॉलो इफ़ यू आर डूइंग दिस। एंड देन ऑब्वियसली अगर RD शर्मा नहीं भी करना है किसी को, तो PYQs कर लो। पिछले 10 साल के अगर क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखोगे आप लोग, तो बहुत आराम से हो जाएगा। दैट इज़ दी गो टू थिंग टू डू, ठीक है। टेक्स्ट बुक पहले पढ़ लेने का एक बार खुद से, एग्जाम्पलर एंड RD शर्मा कैन गो हैंड इन हैंड, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था ना, येस। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। मतलब एक बॉय है जिसका हाइट 1.5 मीटर है, ठीक है। मत करना, क्योंकि 1.5 मीटर इज़ अ नॉर्मल हाइट। ये जो रूम होता है ना, जनरली रूम का हाइट 3 मीटर होता है, स्टैंडर्ड हाइट ऑफ अ रूम, ठीक है। तो उसका आधा 1.5 मीटर, और दिस हाइट इज़ बेसिकली 10 फीट के आसपास, तो 10 फीट का आधा 5 फीट, तो दैट्स ओके, 5 फीट। तो बॉय की बात करें तो 5 फीट इज़ ओके, ठीक है। और इसे जज नहीं करना चाहिए। A 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो 2 चीज़ों के बारे में बात कर लिया, बॉय का हाइट, बिल्डिंग का हाइट, ये दोनों मिल गया, वेरी गुड। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। ये क्या चल रहा है? हाँ, मतलब देखो, अब ना तुम लोग क्या करोगे, वो फर्स्ट लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री का वो याद करोगे। मैंने तुम लोग को बताया था कि एक बिल्डिंग होगी, वो बिल्डिंग के पास हम चल के जब जाएंगे, तो देखो मैं यहाँ पर हूँ, ऐसा देख रहा हूँ बिल्डिंग के टॉप को, लेकिन जब मैं बिल्डिंग के पास चल के जा रहा हूँ तो मेरा नेक का जो एलिवेशन है वो चेंज हो रहा है। याद आया? जैसे जैसे बिल्डिंग के पास जाओगे वैसे वैसे ऐसा करके देखना पड़ेगा। यहाँ पर भी वही हो रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको पिक्चराइज करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर क्या था ये? 6 था ना? यस। अच्छा देखो, बिल्डिंग बना देते हैं हम लोग यहाँ पर। ये है मेरी बिल्डिंग, ये मेरा रोड, और ये मैं हूँ, ठीक है।
अब क्या हो रहा है कि बिल्डिंग का हाइट हमें दिया है और बॉय का हाइट हमें दिया है। बिल्डिंग का हाइट कितना दिया है? 30 मीटर। एंड बॉय का हाइट कितना दिया है? 1.5 मीटर। बॉय जो है चल के थोड़ा सा आगे जा रहा है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद। पहले जब बॉय यहां पर है ना, तब एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ तो है, एंड बाद में जब बॉय चल के थोड़ा सा आगे आ गया, तब एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ और है। यहां पर ना मुझे एक डेटम लाइन बनानी पड़ेगी उसके आई लेवल पर। ये जो एंगल है हमें दिया है पहला वाला, इट इटसेल्फ सेज इज 30 डिग्री, एंड देन ये जो दूसरा एंगल है हमें दिया है इट इज 60 डिग्री। अब क्वेश्चन को एक और बार पढ़ने की कोशिश करते हैं और उसमें से क्या क्या लिखा है और क्या क्या बाकी है वो देखते हैं हम लोग। अ 1.5 मीटर टॉल बॉय हो गया, स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस, मतलब बिल्डिंग से कितना तो डिस्टेंस मुझे नहीं पता, फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। यस, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द टावर टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60। मतलब यहाँ 30 था, आगे चले गया तो 60 हो गया एज ही मूव्स टूवर्ड्स, एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। हाँ, माइनस तो करना पड़ेगा, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है? ये जो डिस्टेंस है ना, ये कितना चल लिया इस बंदे ने, ये फाइंड करना है हमें। ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा देखो इधर, यहां पर ना मैं ये बोल रहा हूं कि इसको स्प्लिट कर लेते हैं हम लोग डिस्टेंसेस को। इतने से डिस्टेंस को x मान लेते हैं और इतने डिस्टेंस को हम लोग y मान लेते हैं, चल जाएगा। ये दो डिस्टेंसेस हो गए। अच्छा आप मुझे बताओ, अगर ये y है तो ये वाला जो रहेगा ये भी y रहेगा, और ये x है तो इतना ऊपर जो रहेगा ये भी x होगा। ओके, अब ना मैं ये देख रहा हूं कि ट्रायंगल जो है वो इस पॉइंट से नहीं शुरू हो रहा और ना ही इस पॉइंट से। ट्रायंगल जो है वो बॉय के आई लेवल से शुरू हो रहा है। तो ये जो हाइट रहेगा, ये जो सामने वाला ये जो हाइट होगा, ये मैं 30 मीटर नहीं लेने वाला हूं। 30 में से यहां पर ये जो 1.5 है ना, इतना ये कम करने वाला हूं मैं। यस, एंड दिस इज ऑब्वियसली 90 डिग्री ओवर हियर। So there are two triangles over here that I am dealing with. So this is A, B, C, D. ठीक है, ये जो ABC ट्राइंगल है ना, इसके बारे में पहले कोशिश करते हैं हम लोग कुछ समझने की। अच्छा, इस ट्राइंगल को थोड़ा सा बाहर निकाल के बना दोगे तब भी चल जाएगा। ABC ट्राइंगल। अच्छा बताओ, ABC ट्राइंगल के अंदर ये डिस्टेंस हमने क्या बोला था? y डिस्टेंस। सो दिस इज y। एंगल उसने खुद ही मुझे दे दिया है कि 60 डिग्री है, एंड ये जो हाइट है वो हमने कितना माना है? 30 में से 1.5 कम, विच इज 28.5। सो दिस इज 28.5। ये हो गया हमारा एक ट्राइंगल। अब हम ऐसे ही दूसरा भी ट्राइंगल फाइंड कर लेते हैं। दूसरा ट्राइंगल क्या है? ABD ट्राइंगल है। ठीक है, वो भी बना देते हैं। A, B एंड D। अच्छा, इसके अंदर यहां पर ये कितना है? 30 डिग्री है एंगल। हाइट अभी भी वही रहेगा, 30 में से 1.5 कम, विच इज 28.5। और ये जो डिस्टेंस है ना, ये पूरा D से लेके B तक या B से लेके D तक ये जो डिस्टेंस है, ये x और y दोनों मिलाकर होगा। सो दिस थिंग वुड बी x प्लस y। अब हाँ बोलो। ABC लिया तो ACD को XD। अच्छा हाँ, ACD ट्राइंगल क्यों नहीं लिया? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। और बच्चे यही मिस्टेक करते हैं बहुत बार, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जब हम डील कर रहे हैं 9th एंड 10th स्टैंडर्ड में, छोटे हैं जब हम लोग, तब ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में डील कर रहे हैं, और ये जो ACD ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। तो इसीलिए हमें वो पूरा लेना पड़ेगा, वो पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसमें से इतना सब्ट्रैक्ट करके वो मिल जाएगा x। दैट इज द रीजन। ठीक है, अच्छा चलो, क्या चाहिए हमें? ये और ये चाहिए। क्या दिया है? एंगल के रिस्पेक्ट में अपोजिट्स दिए दोनों जगह पर, एंड एडजेसेंट चाहिए। तो दोनों में हमारा काम tan ही करके देने वाला है। तो मैं एक बार लिख लेता हूं कि tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। इस वाले ट्राइंगल के अंदर इट वुड बी tan 60 इज इक्वल टू अपोजिट विच इज 28.5 अपॉन एडजेसेंट विच इज y। tan 60 होता है √3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन y। y को इधर भेजो, √3 को नीचे भेजो। सो y इज इक्वल टू
28.5 अपॉन √3। रैशनलाइज मत करना फिलहाल, बाद में देखेंगे, अभी नहीं करना। y का वैल्यू मिल गया, यस। यहां पर आते हैं x का वैल्यू फाइंड करते हैं। tan 30 इज इक्वल टू अपोजिट विच इज 28.5 अपॉन एडजेसेंट विच इज x प्लस वाई। tan 30 होता है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन x प्लस वाई। इसको इधर भेज देते हैं, उसको वहां भेज देते हैं। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5 √3 एंड हमें तो x चाहिए और हमारे पास y का वैल्यू है ऑलरेडी। ये y का वैल्यू उठाकर हम लोग यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। सो दिस बिकम्स x प्लस, इंस्टेड ऑफ y आई विल राइट 28.5 अपॉन √3 इज इक्वल टू 28.5 √3। ओके, x का वैल्यू चाहिए, x आइसोलेट करना है, इसको उठा के उस तरफ भेज देंगे। सो दिस बिकम्स x इज इक्वल टू 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3। इन दोनों टर्म्स के पास 28.5 कॉमन है, अंदर बच जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3। रैशनलाइज नहीं, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 28.5 रिमेन्स एज इट इज। √3 इंटू √3 होता है 3 माइनस 1 अपॉन √3। 3 माइनस 1 इज 2, सो 28.5 इंटू 2 अपॉन √3। अब रैशनलाइज करते हैं इसको, √3 से मल्टीप्लाई एंड √3 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, 28.5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 28.5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है इज एज गुड एज 30 को 2 से मल्टीप्लाई करके 3 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 57। दिस इज 57 अपॉन √3 इंटू √3 इज 3 और न्यूमरेटर वाला 3 ऐसे ही। 7 प्लस 5 12 होता है, तो ये 3 के टेबल में जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, बचेगा 2, 3 9 ज़ा 27। देयरफॉर दैट x डिस्टेंस इज 19 √3 मीटर। वो बंदा इतना डिस्टेंस चला है। अब आपको √3 का वैल्यू 1.732 डालना है, डाल दीजिए, मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लीजिए उतना, वरना इफ यू लीव इट हियर दिस इज स्टिल करेक्ट। इज दैट क्लियर कि दिस इज द डिस्टेंस दैट द पर्सन हैज ट्रैवल्ड। हमें ये फाइंड ही नहीं करना है। अच्छा, ज़रूरत पड़ जाए तो हम लोग फिलहाल ना y का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। सिंस x का वैल्यू मिल गया ना, वो वैल्यू उठाकर हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 28.5 अपॉन नहीं, x का वैल्यू कहाँ है, कहाँ गया, किस वाले, इस वाले इक्वेशन में डाल दो, या तो हाँ इसी वाले इक्वेशन में डालना पड़ेगा हमें x का वैल्यू, ताकि हमें y का वैल्यू मिल जाए, ठीक है। नहीं, y का वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी है ना, 28.5 अपॉन √3, या वी ऑलरेडी हैव द वैल्यू ऑफ y, ठीक है। हम फिर एक्चुअल डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग टू द बॉय ये भी फाइंड कर सकते हैं। सब करने की जरूरत नहीं है, हो सकता है कुछ भी पूछ ले वो, लेकिन फिलहाल उसने ये पूछा है कि कितना डिस्टेंस वो बंदा चल के गया था, दैट इज द x डिस्टेंस, ठीक है, विच वी जस्ट गॉट। फाइन, रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। पिछले क्वेश्चन के जैसे ही है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इट इज़ नॉट लाइक द पिछला क्वेश्चन। हाँ, मतलब अगर इनहेरेंटली सोचोगे तो है, लेकिन उसको ऐसा टिल्ट कर दिया, या ठीक है। चलो ड्रॉ करते हैं हम लोग। From a point on the ground, the angles of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed on top of a 20 meter high building। मतलब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है। तो यहाँ पर मैं एक बिल्डिंग बना देता हूँ, यह है बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग का हाइट मुझे 20 मीटर दे दिया है, और इस बिल्डिंग के ऊपर इन्होंने एक ट्रांसमिशन टावर बनाया है, ठीक है। और मुझे बोल रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन दी ग्राउंड
द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। मतलब इस पॉइंट से हम लोग बॉटम ऑफ द टावर एंड टॉप ऑफ द टावर देख रहे हैं, ऐसा। एंड ये जो एंगल्स हैं, ये एंगल्स 45 डिग्री एंड 60 डिग्री हैं। सो द स्मॉलर एंगल हियर वुड बी 45 डिग्री एंड द लार्जर एंगल वुड बी 60 डिग्री। और मुझे बोला है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये जो चीज़ है ना, इसको मैं h बोल देता हूँ, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। थोड़ा सा हाँ ऐसा कैसे हो गया, ये हो रहा है ना, बट ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली। यही वो पिछले क्वेश्चन में, इसको ऐसा टेढ़ा करके देखेंगे यहाँ तो वो पिछले क्वेश्चन की तरह ही है ये, ठीक है। अच्छा, क्या दिया है हमें यहाँ पर, ये चीज़ दिया है, राइट। लेट अस एक्चुअली नेम द ट्राइंगल्स। आई नेम दिस थिंग एज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। इसको कंप्लीट अगर करेंगे हम लोग ऐसे थोड़ा सा, तो ट्राइंगल दिखने लगेगा हमें, है ना। दो ट्राइंगल्स निकाल के बाहर बना देते हैं। एक ट्राइंगल बी सी डी होगा, दिस इज ट्राइंगल बी सी डी, जिसके अंदर एंगल हमें दे दिया है 45 डिग्री एंड ये हमें दिया है 20 मीटर, और हमें ये फाइंड करना है। और जब मुझे ये मिल जाएगा तो इसी की मदद से मैं दूसरे वाले ट्राइंगल के अंदर आऊंगा, विच इज ट्राइंगल ए सी डी। That does not look like a right angle triangle. Let me just redraw it. ठीक है, that is still better. Okay, this is A C. अच्छा, ये कौन सा था, B C D था, A C D, yes. ठीक है, इसके अंदर एंगल हमें 60 डिग्री दिया है और हमें फाइंड क्या करना है, ये पार्ट में से कुछ एक छोटा सा टुकड़ा फाइंड करना है। यहाँ पर इतना पार्ट 20 है और इतना पार्ट h है, तो ये जो पूरा पार्ट होगा ये होगा 20 प्लस h। सही बात है। अगर मुझे ये पार्ट टोटली फाइंड करना है तो मुझे ये तो चाहिए, और अगर मुझे सी डी चाहिए तो मुझे इस ट्रायंगल की हेल्प लेनी पड़ेगी। सी डी मिल जाएगा, सी डी लेके वहाँ जाओ, वहाँ से ये फाइंड कर लो। चलो करते हैं। क्या दिया है, एंगल दिया है, उसके रिस्पेक्ट में अपोजिट दिया है और हमें क्या चाहिए, एडजेसेंट चाहिए। तो कौन हेल्प करेगा, tan थीटा इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो दिस वुड बी tan ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट विच इज 20, एडजेसेंट इज सी डी। tan 45 1 होता है, इज 20 अपॉन सी डी। सी डी को इधर भेज दो, देयरफॉर सी डी का वैल्यू भी हमें मिल जाएगा 20 मीटर। ये जो सी डी था ये है 20 मीटर, और वही सी डी यहाँ पर है तो उसको यहाँ पर लिख लो 20 मीटर। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं और दोबारा सोचते हैं कि क्या दिया है, क्या चाहिए। क्या दिया है, एडजेसेंट दिया है। क्या चाहिए, अपोजिट चाहिए, अगेन tan थीटा। सो tan थीटा वुड बी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो दिस वुड बी tan ऑफ 60 इज इक्वल टू अपोजिट विच इज 20 प्लस h, एडजेसेंट विच इज 20। tan 60 का वैल्यू होता है √3 इज इक्वल टू, अच्छा इसको ना मैं यहाँ पर शिफ्ट करने वाला हूँ, इसको हम लोग स्प्लिट भी कर सकते हैं, लेकिन आई एम अवॉइडिंग दैट स्टेप। 20 प्लस h अपॉन 20। वाई डिड आई अवॉइड दैट स्टेप, बिकॉज वो h के डिनोमिनेटर में 20 आ जाएगा एंड देन वो थोड़ा सा एडजस्टमेंट में दिक्कत होती है। चाहिए तो करके देख लेना, क्या दिक्कत होगी तो पता चल जाएगा तुम लोग को। इसको यहाँ भेजते हैं, सो दिस बिकम्स 20 √3 इज इक्वल टू 20 प्लस h। h को आइसोलेट करना है तो इस 20 को उठा के उस तरफ भेज दो। सो h का वैल्यू बनेगा 20 √3 जैसा है वैसा एंड -20। इन दोनों में से इफ आई फील आई कैन पुल आउट अ 20 कॉमन, आई विल बी लेफ्ट विथ √3 - 1। ठीक है, अब √3 - 1 आप 1.732 - 1 भी कर सकते हो। एक सम में मैं करके बता देता हूँ आप लोग को। 20 × 1.732 - 1, सो दिस वुड बी 20 × 0.732। अब ये जो 20 का एक जीरो है ना, वो उसको एडजस्ट कर देगा तो ये बनेगा 2 × 7.32। 7 2 14, 32 2 64 एंड इट इज दैट मेनी मीटर। ठीक है, 14.64 मीटर इस चीज़ का हाइट है जो हमने फाइंड किया अभी। समझ गए। और अगर आप लोग इसको ऐसा भी छोड़ोगे तब भी ठीक है, यहाँ पर भी मैं लिख लेता हूँ दैट मेनी मीटर्स, दैट इज ऑल्सो द फाइनल आंसर, दिस इज ऑल्सो द फाइनल आंसर। यू आर नॉट गोना लूज एनी मार्क्स देयर। ठीक है, हाँ लेकिन अगर क्वेश्चन में दे दिया उसमें कि √3 का वैल्यू 1.732 है या 1.73 जो भी उसने बोला,
तो करना ही पड़ेगा, लेकिन जनरली नहीं देते। सरफेस एरिया वॉल्यूम के कुछ क्वेश्चन में वो लोग दे देते हैं कि √3 का वैल्यू यूज़ कर लो, पाई का वैल्यू, तो वहाँ पे तो करते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पर नहीं होता, ठीक है वैसा। लेकिन अगर तुम लोग को याद होगी ना वैल्यूज, तो थोड़ा सा अच्छा होगा, √3, √2, √5 एंड ऑल दोज थिंग्स। ये 3 तो एटलीस्ट याद हो जानी चाहिए। हाँ, √2, √3 एंड √5, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, समझ गए तुम लोग ये क्या है? ईजी था काफ़ी। अब नेक्स्ट वाले सेशन में हम लोग क्या करेंगे, इसके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, विच इज़ 8 more questions दैट आर लेफ्ट, वो कर लेंगे। आप लोग ये सब चीज़ें खुद से प्रैक्टिस कर लेना, तो आई होप आप लोग को थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से समझेगा। एंड दैट इज़ इट फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।